बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको नंबर थ्योरी की क्लास में वेलकम। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रिमिटिव रूट्स एंड इंडिसेस। लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम 8.1 जो है, मैं जैसे आपको बताया कि मैं डेविड एम बर्टन की बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो थ्योरम 8.1 जो है हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में थ्योरम 8.2 जो है डिस्कस करेंगे। ये तमाम थ्योरम जो हैं आपके थ्योरम अबाउट ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर मॉडुलो एन के से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले थ्योरम 8.1 जो है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको, क्योंकि यहाँ पर इसको हम इस्तेमाल करेंगे। थ्योरम 8.1 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी। इससे पहले आपको ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर जो है उसकी डेफिनेशन लाजमी पता होनी चाहिए, इसलिए आप अगर थोड़ा सा अर्ली जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है चैप्टर पर उसको लाजमन देख लें। थ्योरम 8.1 कुछ इस तरह है, वो ये था कि ये थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास एक इंटीजर ए है, उसका ऑर्डर के है मॉडुलो एन के विद रिस्पेक्ट, तो आप जानते हैं कि जब आप ये कहते हैं कि किसी इंटीजर का जो ऑर्डर है अगर वो के है मॉडुलो एन, तो फिर उसकी जो पावर के होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी 1 के मॉडुलो एन। ये डेफिनेशन थी ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर की। साथ यहां पर ये भी चीज होती है कि एन का एन और ए इन दोनों का जो जीसीडी है 1 के बराबर है। तो मैं मुकम्मल बात नहीं लिख रहा सारी, वो आप पढ़ लें। फिर ये कहता है कि थ्योरम 8.1 अगर आपके पास ए की कोई और पावर एच, इसका आंसर भी 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो एन के विद रिस्पेक्ट, तो ये सिर्फ बेटा उस सूरत में पॉसिबल है जब आपका के जो है वो इस एच को डिवाइड करता है। दिस इज इफ एंड ओनली इफ कंडीशन। ये हमने थ्योरम 8.1 में चीज पढ़ी है। अब इसी चीज को हमने यहां पर इस्तेमाल करना होगा। अब ये थ्योरम क्या कह रहा है, थ्योरम 8.2, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम। कहता है कि इफ द ऑर्डर ऑफ एन इंटीजर ए इज के, पहली बात तो वही है जो वहां पर थी। अगर ए का ए जो है एक इंटीजर है, इसका ऑर्डर के है मॉडुलो एन के विद रिस्पेक्ट, तो आपने शो करना है कि ए की दो मुख्तलिफ पावर आई एंड जे, ए आई ए रेस टू पावर आई कॉन्ग्रुएंट होगी ए रेस टू पावर जे मॉडुलो एन, इफ एंड ओनली इफ आई कॉन्ग्रुएंट होगा जे के मॉडुलो के है यहाँ पर, वहां पर मॉडुलो एन है, वहां पर यहाँ पर मॉडुलो के है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। देखें आपके जहन में ये बात आती है कि यार कोई ए का जो ऑर्डर है अगर के है, तो ए की कौन सी दो मुख्तलिफ पावर होंगी जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो वो बड़ा आसान है। ए की हमेशा वो दो मुख्तलिफ पावर कॉन्ग्रुएंट होंगी, वो तब होंगी अगर वो दोनों नंबर जो पावर है आई और जे वो खुद कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो के विद रिस्पेक्ट। इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले इसको एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले एक ए लेट कर लेता हूं। लेट कर लेते हैं कि ए जो है वो मेरे पास 2 के बराबर है, और यहां पर जो मॉडुलो ले रहा हूं वो ले रहा हूं 3। इस एग्जांपल से आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मुझे इनका जीसीडी ए का ऑर्डर निकालने से पहले मुझे ए और एन का जीसीडी चाहिए। तो जीसीडी जो निकलेगा ए और एन का, यानी 2 और 3 का, वो हमेशा 1 होना चाहिए। तो ए 2 और 3 दोनों में जो कॉमन डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, वो आप जानते हैं 1 है, यानी इनका जीसीडी 1 के बराबर है। अच्छा, इनका जीसीडी 1 के बराबर हो गया, तो अब आपने ये देखना है कि ए की कौन सी पावर पर इसका आंसर 1 के बराबर आता है। तो आप देखें 2 की पावर अगर 2 ले लें तो ये 1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 3 के विद रिस्पेक्ट। अब यहां पर आपको कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। ये तमाम वो चीजें हैं जो प्रीवियस लेक्चर्स में अवेलेबल हैं, आप उनको लाजमन देखें, अदरवाइज ये चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। अब देखें बेटा, ये 2 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट 1 कैसे है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 में से ये वाला नंबर 1 माइनस करें, कितना आंसर आएगा? 3। 4 में से 1 को माइनस करें 3। क्या वो जो 3 है इस नंबर जो मॉडुलो 3 है इस पर डिवाइड होता है? जाहिर सी बात है 3 3 पर डिवाइड होता है, तो इसलिए ये नंबर इस 1 के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखें यहाँ पर के की कौन सी पावर जो है वो 1 के कॉन्ग्रुएंट आई है, वो पावर 2 कॉन्ग्रुएंट आई है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ 2 निकला वो ये पावर है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल है 2 के, ठीक है।
तो अब यहां पर जो मेरे पास ऑर्डर निकला है उसको हम डिनोट करते हैं के से। तो के निकला है मेरे पास 2 के बराबर। के कितना निकला है? 2 के बराबर। अब मैंने ये आपको दिखाना ये चाह रहा हूं कि ए की दो मुख्तलिफ पावर आपस में कांग्रुएंट होंगी अगर वो दोनों नंबर जो पावर में लिखे हुए हैं, ठीक है, ये भी आपस में कांग्रुएंट हो मॉडुलो के विद रिस्पेक्ट। तो चेक करके देखें कि अगर मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे लाइक 7 है या चले ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। 4 जो है 1 के कांग्रुएंट है मॉडुलो 3 के। आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसे ही है, 4 1 के कांग्रुएंट होगा मॉडुलो 3 के। 4 - 1 कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। आप 7 - 1 भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट है कि ये शायद 4 ये वाला लिखा मैंने, आप 7 ले लें। 7 कांग्रुएंट है 1 के मॉडुलो 3, ठीक है। अब इसके मुताबिक मेरा जो आई है यहां पर वो 7 है और मेरा जो जे है वो 1 है, ठीक है। और सॉरी यहां पर ना मैंने मॉडुलो के लेना है, के, ठीक है। तो के कितना है मेरा? यहां पर के 2 है। यहां पर देखें, यहां पर आपका मॉडुलो के है, तो यहां पर 3 नहीं लेंगे, सॉरी, यहां पर लेंगे के। तो के मेरा निकला 2, यहां पर 2 लेंगे। इसका मतलब ऊपर वाली चीज वैसे ही गलत हो जाएगी, ठीक है। 7 कांग्रुएंट हो गया 1 के मॉडुलो के कितना ये है? तो आई मेरा 7 है, जे मेरा 1 है। अब मैंने ये आपको दिखाना ये चाह रहा हूं, आपने ये चेक करना है क्या ए की पावर आई और ए की पावर जे ये कांग्रुएंट है आपस में मॉडुलो एन के विद रिस्पेक्ट। तो ए की पावर आई यानी ए की पावर 7, ए कितना, सॉरी मेरा ए यहां पर 2 है, ए यहां पर 2 है। तो आपने देखना है, आपने देखना है कि 2 की पावर 7 कांग्रुएंट है 2 की पावर 1 के मॉडुलो एन। एन कितना है बेटा? एन आपने 3 लिया हुआ था। 2 की पावर 7 कितना होता है? 128, 128 कांग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3। अब ये दोनों कांग्रुएंट कब होंगे? इसका क्या तरीकाकार है? मैंने आपको बताया कि अगर 3 इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा तो ये कांग्रुएंट है। तो 128 - 2 आंसर कितना बनेगा? 126। तो आप ये देखना डिवाइड करता है 126 को, अगर आप 3 पर डिवाइड करें तो आंसर एग्जैक्ट इंटीजर आएगा। 3 4 12, 3 2 6, 42। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि मैंने एक इंटीजर ए लिया 2 के बराबर, एन लिया 3 के बराबर, दोनों को चेक किया, दोनों का जीसीडी 1 के बराबर आया। फिर मैंने ए का ऑर्डर तलाश किया, ए का ऑर्डर इसलिए तलाश किया कि मुझे के की जरूरत है। तो 2 की पावर 2 4 कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3, ये बात दुरुस्त है। इसका मतलब जो 2 की पावर है वो 2 का ऑर्डर बन गया, तो पावर भी 2 ही है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 2 ही आ गया। ये जरूरी नहीं है कि जो नंबर नीचे बेस में वही पावर हो, ठीक है। तो ऑर्डर यहां पर 2 के बराबर आ गया, तो के की वैल्यू 2 आ गई। अब मैंने आपको ये दिखाने के लिए कि ये ए की मुख्तलिफ पावर आपस में तब कांग्रुएंट होंगी जब वो पावर में जो लिखे नंबर हैं वो आपस में कांग्रुएंट हो। तो मैंने आपको कहा कोई आप सपोज करें ऐसे नंबर जो कि आपस में कांग्रुएंट हो मॉडुलो के विद रिस्पेक्ट के। तो के मेरा 2 निकला है, तो मैंने आपको कहा चले आप 7 और 1 रख लेते हैं। तो 7 कांग्रुएंट है 1 के, क्योंकि 7 - 1 आएगा 6, 6 2 पर डिवाइड होता है। तो इट मींस आई की वैल्यू 7 आ गई, जे की वैल्यू 1 आ गई। अब आपने ये चेक करना है मेरा क्लेम जो है इस थ्योरम का कि ए की पावर आई और ए की पावर जे आपस में कांग्रुएंट है। तो ए की पावर आई 2 की पावर 7, ए की पावर जे 2 की पावर 1। 2 की पावर 7 बेटा 128 आ गया, 2 की पावर 1 2 आ गया, और एन लिखना है यहाँ पर, तो एन मेरा 3 है। तो आपने देखा 128 - 2 126 आ गया, 126 3 पर डिवाइड होता है। इसका मतलब ये थ्योरम वेरीफाइड हो गया बाय यूजिंग एन एग्जांपल। अब हम इसको जर्नल प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो थ्योरम में चूंकि 2 हिस्से हैं, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन भी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। अच्छा ले जी, पहली बात तो ये गिवन है कि ए का ऑर्डर के है, गिवन ए की पावर जो के है ये कांग्रुएंट है 1 के बेटा, मॉडुलो मॉड कितना बेटा एन है, इसे आप 1 कह दें। अब आप सपोज करें
सपोज दैट ये जो दोनों पावर है ना, ए की पावर आई और ए की पावर जे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं आपस में मॉडुलो एन के विद रिस्पेक्ट। और यहां पर आप ये एक चीज लेट कर लें मजीद कि जाहिर सी बात है यहां पर या तो पावर आई बड़ी होगी या पावर जे बड़ी होगी। जैसे यहां पर आई बड़ा है जे से, हाँ दोनों बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं ये भी कि वेयर आई जो है वो जे से बड़ा है या बराबर है, कोई एक तो बड़ा होगा, आप चाहे जे को भी ले सकते हैं, मैं इधर वाले नंबर को बड़ा ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब हमने शो क्या करना है, वी शो डैट, हम प्रूफ ये करेंगे ये वाली चीज कि आई जो है वो जे के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो एन के विद रिस्पेक्ट। अब सिंपल आपने क्या करना है, दोनों तरफ ए की पावर जे से डिवाइड करवा दें तो इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड करवाएंगे तो बेटा ये क्या बनेगा, इधर ये आपके पास इस तरह बनेगा ए की पावर आई ओवर ए की पावर जे विच इज इक्वल टू ए रेज टू पावर आई माइनस जे, और इधर क्या रह जाएगा 1। लेकिन उससे पहले आपने ये लाइन लिखनी है, ये हमेशा डिवाइड नहीं करवा सकते, ये याद रखिएगा। वो लाइन आपने ये लिखनी है एज ये जो a है ये और ये जो n है ये दोनों रिलेटिवली प्राइम है। मुझे कैसे पता लगेगा यहाँ पर रिलेटिवली प्राइम है, ये जो बेटा लिखा है ना, इफ द ऑर्डर ऑफ इंटीजर a इज k मॉडुलो n, तो ऑर्डर की डेफिनेशन में ये लिखा होता है कि a और मॉडुलो आपस में हमेशा रिलेटिवली प्राइम होते हैं, तभी ऑर्डर निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता। तो आप देखेंगे एज a and n are relatively prime, so we can cancel powers of a to obtain आपने इसको डिवाइड करवा दिया तो इधर बेटा आ गया आपके पास a की पावर i माइनस जे कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो n, इसे आप 2 कह दें। अच्छा, अब आप गौर से देखें कि जो आपने 2 लिखा है कॉन्ग्रुएंट 2, ये भी i 1 के कॉन्ग्रुएंट है और जो कॉन्ग्रुएंट 1 है वो भी 1 के कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट 1 जो है वो तो a का ऑर्डर है। इट मींस हम थ्योरम 8.1 इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्योरम 8.1 ये कहता है कि अगर a की पावर k का आंसर 1 के बराबर है और k उसका ऑर्डर है, और फिर a की कोई और पावर, सम पावर h, पॉजिटिव पावर h वो भी 1 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये सब तब पॉसिबल हो सकता है अगर ऑर्डर h को डिवाइड करता है। तो सिंपल बात यहां पर हम ये लिखेंगे आप बेटा लिखेंगे बाय थ्योरम 8.1। अच्छा, यहां पर जब पेपर में आप लिखेंगे ना थ्योरम 8.1 नहीं लिखना है, इस तरह आपने लिखना है बाय यूजिंग द थ्योरम दैट व्हिच सेज दैट, जो ये कहता है, तो उसकी भी थ्योरम 8.1 की पूरी पहले स्टेटमेंट देनी है आपने, ठीक है ना। तो मैं यहां पर सिंपल अभी लिख रहा हूं बाय थ्योरम 8.1, बाय थ्योरम 8.1 by theorem 8.1 using for congruents 1 and 2 we have थ्योरम 8.1 को कॉन्ग्रुएंट 1 और 2 के ऊपर अप्लाई करें तो थ्योरम 8.1 कहता है कि ये जो a की पावर है, जो ऑर्डर वाली पावर है, वो इस पावर को डिवाइड करेगी। तो बेटा जब ये इसको डिवाइड करेगी, k डिवाइड करेगा i माइनस जे को। अच्छा, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू i कॉन्ग्रुएंट टू j मॉडुलो k। नहीं, ये प्रूफ हो गया। अब आप सोच रहे हैं ये अचानक प्रूफ हो गया, कैसे प्रूफ हो गया? देखिए बेटा, ये कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन है ना, आप डिविजिबिलिटी से कॉन्ग्रुएंस में इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, नहीं समझ आई?
आप याद रखें, आपको पता होगा अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट हो मॉडुलो एन के विद रिस्पेक्ट, तो हम कहते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो फिर एन जो है वो उन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करेगा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो एन इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा, अगर एन इनके डिफरेंस को डिवाइड करता है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सिंपल सी बात है। तो अब आप यहां पर देखें के जो है इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है, तो फिर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो वो के पर डिवाइड होंगे, दोनों का डिफरेंस। तो यही बात है, यही हमने प्रूफ करना था। यही प्रूफ करना था ना आपने, किधर गया ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब कन्वर्सली लेके चलते हैं। कन्वर्सली suppose that I is congruent to J मॉडुलो K। अब ये सपोज कर लें कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो अब हम क्या प्रूफ करेंगे? अब हम ये प्रूफ करेंगे कि इनकी पावर ए रेस्ट पावर आई और रेस्ट पावर जे वो भी कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो फिर मैं इसे डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी में बदल सकता हूं ना। तो दिस इंप्लाइज आपका मॉडुलो वाला के डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को। अब अगर इन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है? एक नंबर ए बी को अगर डिवाइड करता है तो इसका मतलब बी कैन बी रिटन एज m टाइम a वेयर m इज एन इंटीजर। तो यहां पर अगर k जो है वो i माइनस जे को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज i माइनस जे जिसको डिवाइड किया इक्वल टू जिस पर डिवाइड किया इनटू सम इंटीजर क्यू कह देते हैं सम इंटीजर, और क्यू एक इंटीजर। ठीक है, आप इंटीजर का नाम कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, तो यहां से आपके पास i की वैल्यू आ जाएगी j प्लस के टाइम क्यू। मुझे प्रूफ करना है a की पावर i कॉन्ग्रुएंट है a की पावर j के, तो आप पावर ले लेंगे। दिस इंप्लाइज a की पावर i और इधर भी a की पावर j प्लस के टाइम क्यू। इस पावर को आप ब्रेक कर सकते हैं, ये आ जाएगा a की पावर j इंटू a की पावर k, और साथ ही इसको आप ऐसे लिखते हैं क्यू को बाहर ले जाएं। ठीक हो गया। लास्ट स्टेप, अब आप गौर करें बाय यूजिंग 1, a की पावर k किसके कॉन्ग्रुएंट है? 1 के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? a की पावर k और उसकी पावर q। तो मुझे बताएं, अगर यहां पर a की पावर k 1 के कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों तरफ पावर अगर q ले ली जाए यहां पर, ठीक है, ये आ जाएगा a की पावर k होल पावर q, इधर भी 1 की पावर q मॉडुलो n। तो 1 की कोई भी इंटीग्रल पावर हो तो आप जानते हैं आंसर 1 ही आता है, तो इसका आंसर आएगा 1 के इक्वली। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो नंबर है a की पावर k q, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है? 1 के। तो जब यहां पर आप इसे 1 लिखेंगे, मतलब ये आगे ऐसे आ जाएगा, आगे आप लिखेंगे बाय यूजिंग 1 को आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा जी a की पावर i कॉन्ग्रुएंट टू a की पावर j इंटू 1 आ जाएगा उसकी जगह, इस सारे की जगह, और साथ अब आ जाएगा मॉड n, क्योंकि आपने जब 1 को इस्तेमाल किया यहां पर इक्वल का निशान था, लेकिन जब 1 को इस्तेमाल करेंगे तो 1 में मॉड कॉन्ग्रुएंसी है और मॉडुलस भी है, तो आपने फिर इक्वल की जगह मॉडुलस लगा देना है। और फाइनली दिस इक्वल टू ai कॉन्ग्रुएंट टू a रेज़ टू पावर j मॉडुलो n। ये जी आपका बेटा प्रूफ हो गया। वीडियो की लेंथ थोड़ी सी शायद इसलिए इंक्रीज कर गई कि वो मैंने आपको बाय यूजिंग एग्जांपल से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि आपको चीज को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में अपना लेक्चर डिलीवर करूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो नेक्स्ट थ्योरम है 8.3 वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये थ्योरम्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।